अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की आने वाली एक साथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं। रिया अब फैसला कर लेती है कि अब वो कबीर के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी। वो कबीर से कहती है कि मुझे अब अपना अलग कमरा चाहिए। कबीर कहता है तुम किस तरह बच्चों वाली बातें कर रही हो। आगे से वो कहती है अच्छा तो बच्चों की ज़िद्दें तो पूरी की जाती हैं ना, तुम मेरी ज़िद पूरी करो तो मुझे अलग कमरा ले दो। वो कहता है चलो ठीक है, हमारे बिल्कुल सामने वाला कमरा खाली है, ऐसा करो तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ। रिया बड़ा खुश होती है, वो अपना सामान उठाती है और सामने वाले कमरे में जाके शिफ्ट हो जाती है। अब कबीर चलने वाला है एक नई चाल। वो जाके होटल के मैनेजर से कहता है कि आपने होटल की लाइट्स ऑफ कर देनी है और बिल्कुल अंधेरा कर देना है। वो कहता है ठीक है और साथ वो कुछ पैसे भी देता है इनाम के तौर पे। मैनेजर ऐसा ही करता है, जाके होटल के कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। रिया जब अंधेरा होता है तो बहुत डर जाती है। वो कबीर को आवाज़ देना शुरू कर देती है, कबीर कबीर। कबीर कहता है आ जाओ, क्या हुआ है। वो कहती है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कबीर कहता है डरने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर रिया उसे कमरे में आ जाती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे अपने कमरे में रख लोगे। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें रख लूँगा। रिया जब देखती है कि कबीर उसके लिए इतना पागल हुआ जा रहा है तो वो कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी रिया, कबीर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी या मैं खुदकुशी कर लूँगी। आगे से कबीर कहता है मैं तुमसे कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी इज़्ज़त पे एक दफ़ा भी हर्फ नहीं आने दूंगा और मैं तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत करूँगा मुहाफिज़ बन के। आगे से रिया कहती है कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। वो कहता है कि इतनी ज़्यादा कि अपने आप से भी ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे अलावा खोने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मैं लोगों से छुपा कर तुम्हें रखता हूँ। वफ़ा का झूठ पकड़ा जा चुका होता है। वफ़ा अब बड़ा परेशान होती है कि मुबीन की कहीं दूसरी शादी ना करवा दी जाए। वो मुबीन से कहती है कि तुम दूसरी शादी करने से इनकार कर दो, लेकिन मुबीन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। वो कहती है कैसी मजबूरी। आगे से कहता है कि मजबूरी है, कमज़ोरी नहीं है, बल्कि कमज़ोरी है तुम्हारी, जो तुम्हारे अंदर है मेरे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, इसलिए मैं औलाद की खातिर दूसरी शादी करने का पाबंद हूँ। ये बात सुन के वफ़ा को बड़ा दुख होता है। उसने बहुत गलत काम किए होते हैं, लेकिन आज उसे एहसास होता है कि उसने सारे काम किए हैं, अब उनको उसको सज़ा मिलेगी। मिन्हा रिया को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कहाँ लेके गई हो कबीर को। आगे से वो कहती है तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है कबीर के बारे में, तुम लगती क्या हो कबीर की। तो वो कहती है कि बस मैं तो पूछ रही थी कि तुम लोग कहाँ पे हो। रिया कहती है अगर उसकी मम्मा पूछे ना कबीर कहाँ है तो कह देना कि वो बिल्कुल ठीक है, मैं जान से नहीं मारूंगी उनके बेटे को। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती है और कबीर मुस्कुरा देता है। अस्मा गुस्से में सिकंदर को कहती है कि कबीर को हर हाल में यहाँ पे आना चाहिए, तभी खुला होगी। आगे से सिकंदर कहता है मैं तुम्हें बात बता बता के थक गया हूँ कि अगर कबीर पेश नहीं भी होता फिर भी अदालत उसकी अदम मौजूदगी की वजह से खुला दायर कर देगी। आगे से अस्मा कहती है कि अगर रिया होगी वो दरख्वास्त पेश करेगी तो कबीर के बारे में होगी ना।